सर कि आपने हमारी लाज रखी। हम तो भले हार गए, हम संत कबीर नगर, लेकिन आपने हमारे एक रघुवंशी को सहारनपुर मंडल, मेरठ मंडल और बरेली मंडल के बाद उसी तरीके से जिस दिन आप अपनी सोच बदल देंगे तो त्रेता का वह युग फिर आ जाएगा जो राम राज का युग था और सुख का युग था, दुख का युग खत्म हो गया था। तो सोचता हूँ मैं ज्यादा नहीं, एक बार बोलो जय निशान। अरे जल्दी लेकिन तब भी में अब में बहुत अंतर है। सड़कों में अंतर है, यहाँ के लोगों के सोच विचार में अंतर है। मैं इतने कहूँगा, इसी सोच को बदलने आया हूँ जिस सोच के साथ जारी करो, जारी करो, जिंदाबाद, 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 जय निशान, जय निशान, पार्टी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। नहीं, आपके एक पार्टी के नेता जो है गाली देते हैं कैमरे के सामने, सरेआम, क्या कहना चाहेंगे? देखो, उनके निजी बयान हो सकते हैं, किसी के निजी शब्द हो सकते हैं, उसको लेकर एक बड़े मिशन पर है भारतीय जनता पार्टी। मोदी योगी के नेतृत्व में देश सर्वोत्तम बन रहा, उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम बन रहा, अर्थव्यवस्था में इसमें सारे लोगों का भला हो रहा। पक्ष सब चल रहे हैं, उसी अस्पताल में इलाज कर रहे हैं, उसी सड़क पर चल रहे हैं, उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो देश की व्यवस्था का फायदा सबको हो रहा है। तो बड़े मुद्दे पर हम लोग चर्चा करनी चाहिए। छोटे मोटे किसी से जुबान फिसल जाती है, उस पर उसको अन्यथा नहीं लेना। देखिए, आज के दिन में हमारे जो बड़े बड़े मुद्दे होते हैं, धारा 370, राम मंदिर था, देश की अर्थव्यवस्था थी, ये सब ठीक हो गया है। अब उन्होंने जो लेवल लगा था भाजपा पर कि आरक्षण नहीं देना चाहती, 10% आरक्षण अपर कास्ट को दिया है, महिलाओं को दिया, अब निषादों का नंबर लगा है। निश्चित रूप से उस पर पहल चल रही है। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले थे नड्डा साहब, मैं उनको दे के आया हूँ और इस चुनाव से पहले भी बात हुई थी, उन्होंने कहा इन पर विचार करके जल्दी इसमें लागू। कहीं इस यात्रा का उद्देश्य 2027 तो नहीं? निश्चित रूप से जब हमारा वोट 50,000 से 1 लाख है, कि झुआ भर वोट फगुआ थोड़ी अब पीने देंगे। इनको हम कह रहे हैं कि जब तक तुम मेहमानों का उठाओगे झंडा और खाओगे पीठ पर डंडा, चलाओगे उनका धंधा, तुम बनते रहोगे अंधा। अब लो अपना डंडा, उसमें लिखाओ जय निषाद राज का झंडा। अब न खाओ डंडा, अब न बनो अंधा, बंद कराओ धंधा इनका और अपना हिसाब, अपना सब कुछ लाओ। और 50,000 1 लाख जिसका वोट हो उसको अब सम्मान मिलना चाहिए। पहले दलित भाई, चमार भाई जब तक अधिसूचित नहीं थे तब तक अपमान दृष्टिकोण से देखे जाते थे, अब सम्मान दृष्टिकोण से देखे जाते हैं। उसी तरीके से मछुआ समुदाय भी इसको लागू होते सम्मान के दृष्टिकोण से। एनडीए अलायंस सरकार यात्रा, इसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है कि 200 निषाद बाहुल मछुआ से उत्तर प्रदेश और सबने एक मुश्त होकर कांग्रेस सपा बसपा की सरकार को मिले कि जो संविधान की सूची में सूचीबद्ध लोग हैं, जो संविधान की सूची है, साक्षर समूह है, लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन का, उसमें जो है लिखा हुआ है कि चमार भाई उत्तरा, दक्षिणा, मोची, चमार के नाम से जाना जाएगा। और उसमें केवट मल्ला मझवार ये जातियाँ अनुसूचित हैं। इनके बच्चे सरकार के पैसे से पढ़ेंगे, सरकारी नौकरी पढ़ेंगे, इनकी जमीन जायदाद बहन बेटी की सुरक्षित है। लेकिन इन लोगों ने 1994 में जब मंडल कमीशन आया 91 में, तो 94 में एक अधिनियम बनाया। राष्ट्रपति के अधिनियम से अधिसूचित है कि हम सुरक्षित हैं, हमें विकास की मुधारा में जाना। इनके अधिनियम से इन्होंने हमें पिछड़े में डाल दिया। अब पिछड़े में डाल के इनके उपजातियों को, केवट मल्ला, बिंद कश्यप, कहार को पिछड़े में डाल के यह क्या मालूम है कि हम 1961 में गिनती जो हुई मझवार की, हम 70 लाख थे। ये हमारा गिनती करके 7,000 कर दिया, मारने वाला कर दिया। इनको मैं जगा रहा हूँ, एक किताब लिखा हूँ कि राजनीतिक हमारा सुरक्षा छीनने वाले धोखेबाजों का पर्दाफाश है। इन्हें बता रहा हूँ कि जब मैं रेल रोका था 7 जून 2015 को, तो सपा की सरकार थी, हमें ओबीसी की लिस्ट निकाल दिया। राज्यपाल ने अधिसूचना जारी कर दी कि केवट मल्ला 13 नंबर से
निषाद खारिज कर दिया गया और कश्यप बिहार को खारिज कर दिया, बिंद को खारिज कर दिया, राजभर ये जातियों को भी इसी से खारिज कर दिया। राज्यपाल की अधिसूचना पर कोई मुकदमा नहीं चलता, राष्ट्रपति की अधिसूचना पर कोई मुकदमा नहीं चलता, कोई नो ट्रायल होता, नो एनी ट्रायल इन सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट। जब वो अधिसूचना जारी हो गया राज्यपाल का तो हम ओबीसी निकाल दिए गए। तो 27% ओबीसी से 9% हमारा निकाल दिया जाए, वो कहें अब ओबीसी के लोग खाएंगे, और वो 9% हमारा एससी में जोड़ दिया जाए, हम संविधान से सुरक्षित दे दिया जाए। तो आज के दिन में योगी जी ने हमारे पत्र पर पहल किया, वो आवाज़ बनते थे। ये जनता जाने और जागे कि बेईमान के साथ रहना कि संविधान के साथ रहना, इसलिए इनका अधिकार संविधान में निहित है, इसलिए संवैधानिक अधिकार न्याय यात्रा निकली है। इसमें माननीय सांसद जी को मैं आभार प्रकट करता हूँ कि इन्होंने आज हमारी सत्कार यात्रा का अपनी सेना के साथ स्वागत किया और हमारी आवाज़ को सदन में उठाएंगे। अभी मैंने भी हमेशा उठाते रहे हैं और निश्चित रूप से हमारे लोगों ने पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे कि ये बेईमान लोग इनका हिस्सा खा रहे थे। अब संविधान में मेरा हिस्सा मोदी योगी देंगे और अमित शाह जी देंगे। इसके साथ ही केंद्र में